नमो नमः। दिव्यांजलि पुस्तक प्रवेशिका क्लास 4 के लिए पाठ नंबर 2 अकारांत पुल्लिंग शब्द कि अकारांत किनको कहते हैं? ए से अंत होने वाले को क्या कहेंगे? अकारांत। और वो क्या है? पुल्लिंग शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के बारे में पढ़ते हैं। जैसा कि पिछली क्लास में भी बताया गया था, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अभी तक आपने हिंदी में 2 पढ़े हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। इंग्लिश में भी आपने क्या पढ़े हैं? 2 पढ़े हैं। लेकिन संस्कृत ऐसी लैंग्वेज है जिसमें लिंग 3 तरह के दिए गए हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे ये देखो, कपोतः, गजः, बालकः, कृषकः, नृपः, रजकः, सूर्यः, चंद्रः। सभी के लास्ट में ए आया है। कपोतः, गजः, ए आया है। तो ये इसलिए क्या है? ये अकारांत शब्द हैं और ये पुल्लिंग है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द हो गया। समझ में आया? अकारांत पुल्लिंग शब्द है, इनको क्यों कहा गया है। फिर है आगे, सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग वचनों के अनुसार होता है। संस्कृत भाषा में लिंग के समान वचन भी 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा किसे कहेंगे? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये देखो, नृपय संज्ञा है, कपोतः संज्ञा है, गजः संज्ञा है। तो यहाँ इस लाइन में क्या कहा गया है? सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग वचनों के अनुसार होगा। यानी कि यदि वो देखा जाएगा, शब्द एक वचन में छात्र आया तो द्विवचन में छात्रौ आया, बहुवचन में छात्रा आया, तो सभी संज्ञा शब्दों का प्रयोग वचनों के अनुसार होगा, यही बताया इसमें। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पुल्लिंग लिंग क्या होते हैं, अकारांत क्या होते हैं, फिर पुल्लिंग क्या होता है, संस्कृत में कितने लिंग होते हैं और संस्कृत में कितने वचन होते हैं, ये हमने पढ़ा है। अभी आगे पढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दों का प्रयोग वचनों के अनुसार इस प्रकार किया जाता है। अभी ये बताया गया है कि अकारांत समझ में आ गया? ये छात्र है ना, ये क्या है? अकारांत है। और पुल्लिंग संज्ञा शब्द हो गया ये। तो इसका प्रयोग वचनों के अनुसार किस तरीके से किया जाएगा, ये आगे बताया गया है। जैसे एक वचन में छात्र है, फिर द्विवचन में छात्रौ, फिर छात्रः। ये सभी जो दिए गए ना, वृक्ष, मुष्क, कुक्कुर, गाय का, ये सभी अकारांत हैं और ये संज्ञा पुल्लिंग शब्द हैं। तो वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षा, मुष्कै, मुष्कौ, मुष्का, कुक्कुरः, कुक्कुरौ, कुक्कुरः, गायकः, गायकौ, गायका, दीपः, दीपौ, दीपा। एक वृक्ष के लिए वृक्ष, फिर 2 के लिए वृक्षौ, फिर बहुत सारे वृक्षों के लिए वृक्षाः। ऐसे ही सभी का चलेगा। जो अकारांत शब्द होंगे ना, उनका सेम चलेगा बेटा, एक वचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो। आप यदि एक याद कर लोगे ना, जैसे आपने मुस्के का याद किया पीछे, मुस्के, मुस्को, मुस्का, तो ये देखो वानर है, इसका भी कैसे चला? ऐसे ही सेम चला। वानर है, वानरौ, वानरः, सिंह, सिंहौ, सिंहा, सुकः, सुकौ, सुका, अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकाः, पादपः, पादपौ, पादपा। पादप का अर्थ होता है पौधा। सुकः तोता, सिंह शेर, वानर है बंदर। फिर है देवालय। मंदिर को क्या कहेंगे संस्कृत में? देवालय, देवालयौ, देवालयः। फिर है विशेष। विशेष किस लिए दिया जाता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या क्या विशेष था वो बताएंगे। देखो, संस्कृत में लिंग वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदलते हैं। हाँ, अभी तो हमने पढ़ा वचनों के अनुसार रूप बदल रहे थे, है ना। जैसे एक देवालय के लिए देवालय, फिर देवालयौ, फिर देवालय, तो रूप बदले ना, यही बताया गया है कि संस्कृत में वचन इत्यादि के अनुसार शब्दों के रूप बदलते हैं। फिर क्या है? एक वस्तु या व्यक्ति के लिए एक वचन, 2 वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध कराने के लिए द्विवचन और 2 से अधिक वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सही है, ये अभी हमने पढ़ा है कि, है ना।
ये आपको एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की डेफिनेशन बता दी यहाँ पर कि एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराने वाले को एक वचन कहेंगे, दो वस्तु या व्यक्तियों का बोध कराने वाले को द्विवचन, और बहुत दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध कराने के लिए बहुवचन। एक वस्तु व्यक्ति के लिए एक वचन, दो वस्तुएं और व्यक्तियों के लिए द्विवचन, और दो से अधिक वस्तुओं के लिए बहुवचन। तो ये 3 वचन संस्कृत में होते हैं, ये विशेष में आपको बता दिया है। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि 3 लिंग होते हैं, 3 वचन होते हैं, और संस्कृत में लिंग और वचन के अनुसार शब्दों के रूप बदलते हैं। ये अभी तक आपने पढ़ा है।